इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है और अलग अलग तरीके से संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में संविदा कर्मियों ने नवा रायपुर में जल सत्याग्रह किया और इस दौरान उन्होंने जल में डूबकर सत्याग्रह किया, विरोध प्रदर्शन किया और अलग अलग तरीके से प्रदेश के हर हिस्से में संविदा कर्मी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा, इसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी उस समय भी संविदा कर्मियों ने जब प्रदर्शन किया था तो कांग्रेस ने समर्थन किया था और अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो संविदा कर्मियों की मांग को मान लिया जाएगा। लेकिन अब इस वक्त सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ऐसे में अब ये संविदा कर्मी बेचैन हैं और एक बार फिर से प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। वहीं संविदा कर्मियों की इस हड़ताल को लेकर राजनीतिक पहलू भी अब नजर आने लगे, क्योंकि बीजेपी ने संविदा कर्मियों की इस हड़ताल को समर्थन दे दिया। आपको याद होगा, जिस तरीके से भाजपा शासनकाल में जब संविदा कर्मियों ने हड़ताल किया था तो उस समय बीजेपी के विरोध में कांग्रेस ने समर्थन किया था संविदा कर्मियों का और अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया। कुछ ऐसी बात अब भाजपा की तरफ से भी नजर आने लगी है। अब भाजपा कांग्रेस सरकार में जो संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं उन संविदा कर्मियों को समर्थन दे दिया है। कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जब उनको समर्थन दिया और उनके समर्थन के साथ ही ये कहा कि अब आने वाले समय में जो भी आंदोलन होगा संविदा कर्मियों का उसमें बीजेपी भी उनके साथ होगी। तो वहीं अरुण साव भी उनके इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे और कहा कि जेल भरो आंदोलन जो संविदा कर्मी करने जा रहे हैं उसमें बीजेपी भी शामिल रहेगी, उनके साथ प्रदर्शन करेगी। यानी कि अब संविदा कर्मियों का जो हड़ताल है वो एक नया रूप ले चुकी है और प्रदेश भर में प्रदर्शन के बीच अब सरकार पर दबाव बढ़ना लाजमी है, क्योंकि ये वही सरकार है जब वो विपक्ष में थी, जब संविदा कर्मियों के हड़ताल का समर्थन किया था। जब भाजपा की सरकार हुआ करती थी उस समय ये प्रदर्शन को समर्थन देकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी तकनीकी चीज़ें होती है जिसे देखना होता है और सरकार भी शायद इन्हीं तकनीकी पॉइंट्स पर ही उलझी हुई है और अभी तक अपने घोषणा पत्र में घोषित करने के बाद भी संविदा कर्मियों को लेकर एक निर्णायक निर्णय नहीं लिया है। दूसरी ओर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने समेत तमाम बातों को लेकर फैसला ले लिया है और वहां पर चूंकि भाजपा की सरकार है इसलिए यहां पर भाजपा ने अगर संविदा कर्मियों का समर्थन किया है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब भाजपा इसको राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा कह रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने चूँकि संविदा कर्मियों की मांग मान ली है तो हमारी भी जब सरकार आएगी तो हम भी आप लोगों की मांग लेंगे। यानी कि ये भी कहा है कि अब घोषणा पत्र में वो इन बिंदुओं को शामिल करेंगी जिसमें जैसे कांग्रेस ने शामिल किया था। यानी कि एक बार फिर संविदा कर्मी एक राजनीतिक उठापटक के बीच फंस गए हैं। यानी कि पहले कांग्रेस ने जिस तरीके से भाजपा शासनकाल में समर्थन देकर घोषणा पत्र में शामिल किया और वोट बैंक की तरह इन संविदा कर्मियों को यूज़ किया, वहीं बीजेपी भी कुछ ऐसे ही दृष्टिकोण से अब इन संविदा कर्मियों को देख रही है। बीजेपी का जो ऐलान है वो आप किस तरीके से देखते हैं, ये भी आप बताइए ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी ने अगर समर्थन किया है तो क्या बीजेपी भी संविदा कर्मियों और उनके परिवार को वोट बैंक की तरह देख रही है, एक बड़ा सवाल है। वहीं आज एक संविदा कर्मी ने बात करते हुए ये भी कहा था कि उन्होंने बीच में जो आंदोलन शुरू किया था वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी के कहने के बाद उस आंदोलन को समाप्त कर दिया। उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था और इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार जल्द ही उनके नियमितीकरण को लेकर फैसला ले सकती है। उनकी 4 सूत्री मांगे हैं और प्रमुख मांग जो है नियमितीकरण की है, लेकिन सरकार ने फैसला नहीं लिया। अब उनका ये कहना है कि जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मांगनी है तो फिर अब वो प्रदर्शन के लिए उतारू हैं और प्रदेश भर में 54 विभागों के 45,000 से भी ज़्यादा संविदा कर्मी इन दिनों हड़ताल पर हैं, जिससे हर विभाग के काम काज ठप पड़ चुका है और ख़ासतौर पर स्वास्थ्य विभाग पर इसका खासा असर पड़ा है। सरकार ने इसे लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को मांग को लेकर यहाँ एस्मा भी लगा दिया है, जहाँ पर वो स्वास्थ्यकर्मी अपना काम नहीं कर रहे वहाँ पर एस्मा लागू कर दिया गया है। हालांकि ये बात और है कि सीएमओ जो हैं वो फिलहाल इस लेटर को सार्वजनिक नहीं कर रहे, जहाँ पर एस्मा की बात आई है वो इंतज़ार कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर एस्मा की घोषणा कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये जो संविदा कर्मी वो बिल्कुल भी काम पर नहीं लौटेंगे। उन्हें उम्मीद है कि संविदा कर्मी ज़रूर काम पर लौटेंगे, इसलिए सीएमओ ने उसे डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन सरकार के ऊपर एक दबाव है, एस्मा लगाने के बाद भी संविदा कर्मी वापस नहीं लौट रहे। जाहिर सी बात है अब संविदा कर्मी
आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि अब इन संविदा कर्मियों को लेकर जो है दोनों ही पार्टियां एक वोट बैंक के रूप में देख रही हैं, उनके परिवार को वोट बैंक के रूप में देख रही हैं। ऐसे में इन संविदा कर्मियों को अब क्या करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब इन संविदा कर्मियों की हड़ताल को एक राजनीतिक रूप दे दिया गया, क्योंकि भाजपा अब पूर्ण समर्थन के साथ संविदा कर्मियों के साथ खड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में इन संविदा कर्मियों के हड़ताल का रुख क्या होता है।